यह उन दिनों के बारे में है जब बुद्ध आम के बगीचे में अपना समय बिता रहे थे। उस समय तक बुद्ध की मशहूरी दूर दूर तक फैल गई थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए दूर दूर से बुद्ध के पास आते थे। एक ऐसे दिन जब बुद्ध आम के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, एक मध्य वयस्क पुरुष अपने 21 वर्षीय बेटे के साथ बुद्ध की ओर आते रहे। जब वे उपदेश स्थल के पास पहुंचे तो बुद्ध ने उन्हें देखा और उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। जब उपदेश समाप्त हुआ और सभी चले गए, तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे बैठने को कहा। आसपास हरियाली फैली थी, मौसम अच्छा था, अलग अलग पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसी दृश्य को देखकर वह व्यक्ति अंदर से बहुत शांति महसूस कर रहा था। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से उसके आने का कारण पूछा। उस पर्याप्तियों ने कहा, हे प्रभु बुद्ध, मैंने अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिनों तक यात्रा की है। यह मेरा एकमात्र बेटा है और वह हमेशा थका हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई जीवन नहीं है। उसका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम कुछ भी कहें तो वह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। उसकी देखने की क्षमता भी उम्र के पहले कमजोर हो गई है और उसके बाल भी सफेद हो रहे हैं। इतनी युवा उम्र में बूढ़ा दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित हूँ। जब मैंने अपने बेटे को चिकित्सक के पास ले गया तो उसने कुछ दवा दी और कहा कि अपने बेटे से कहें कि वह तनाव कम ले। उसकी मन में बहुत सारा तनाव है, इसलिए वह इस स्थिति में है। लेकिन मुझे तनाव का अर्थ समझ नहीं आया, बहुत समझाने के बावजूद भी। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है, इसके कारण क्या होता है और अपने बेटे की मन से इसे कैसे निकालें। लेकिन सबसे पहले मुझे तनाव का मतलब समझना होगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूं बुद्ध, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। इसे सुनकर बुद्ध ने बहुत सावधानी से उसके बेटे को देखा, उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी की जांच भी की। इन सभी रीतियों के बाद बुद्ध ने उस आदमी को कहा, कोई भी तनाव लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के मन को एक दीमक की तरह जैसे पकड़ता है और व्यक्ति शायद यह भी नहीं जाने कि वह तनाव के नीचे है। लेकिन अगर व्यक्ति अच्छी तरह से तनाव के कारणों को समझता है और तनाव के बारे में एक पैमाना बनाता है ताकि उसे पता चले कि वह कितना तनावित है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले जानिए तनाव क्या होता है। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन ख्यालों में भटक रहा होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच में एक दूरी पैदा होती है। जितनी यह दूरी बढ़ती है, उस व्यक्ति की बेहोशी की स्थिति उतनी ही लंबे समय तक बनी रहती है और इस शरीर और मन के बीच का तनाव कहलाता है। अंततः किसी पसंदीदा खेल के खेलने के बाद व्यक्ति को ऊर्जा और खुशी से भरा क्यों हो जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका हो। लेकिन समझने की बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एकत्र मिलकर पूरी तरह से ध्यानित होते हैं। वहां शरीर और मन के बीच कोई दूरी नहीं बनती है और कोई तनाव नहीं आता है। और अगर मन में कोई तनाव है तो वह दूर हो जाता है। लेकिन उल्टे, जब हम कुछ करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, तो हमारे शरीर वह काम कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूसरे ख्यालों में भटक रहा होता है। वह शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा करता है और तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए हर बार केवल एक काम करना चाहिए और हमारे शरीर और मन की सभी शक्ति को उस एक कार्य पर लगाना चाहिए ताकि तनाव व्यक्ति के अंदर उत्पन्न न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव को पैदा करने के लिए 8 मुख्य कारण होते हैं और जो व्यक्ति इन कारणों को समझता है वह अपने जीवन में सदैव तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में से पहला होता है अत्यधिक महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी व्यक्ति के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते? उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता तो वह दूसरे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। अगर दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरे की ओर, और इसी तरीके से वह अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े लक्ष्य बनाता है, वह कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है। उसके शरीर का वर्तमान में वास्तविकता होती है, लेकिन उसका मन भविष्य में रहता है, जो मनुष्य के शरीर और मन के बीच दूरी पैदा करता है और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह सुनकर उस लड़के ने बुद्ध को कहा कि इसका अर्थ है कि हमें लक्ष्य नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि लक्ष्य निर्धारण करना भी महत्वाकांक्षा है। इस अवस्था में बुद्ध ने कहा कि जीवन में एक लक्ष्य रखना गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या उत्पन्न होती है जब हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के परिणाम के लिए अपनी सभी ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणामों के बारे में चिंतित होते हैं। आपको वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। लेकिन उसी समय आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब किसी व्यक्ति को ईर्ष्या और जलन से भरा होता है तो उसका मन अंदर से सूखने लगता है। ईर्ष्या मन का एक घाव है, अर्थात मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी भरा नहीं होता। इसलिए किसी के प्रगति और खुशी के लिए कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव के अगले कारण को समझाया और कहा, अरुचिकर काम मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें पसंद नहीं है, हमारा मन उस काम में लग नहीं पाएगा। हमारे शरीर में वहां बैठेगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान में लग जाएगा, जो शरीर और मन के बीच दूरी पैदा करेगी और व्यक्ति तनावपूर्ण हो जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को पता चल गया है कि उसे कौन सा काम करना है और वही काम उसके जीवन का लक्ष्य बना देता है, तब वह काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपनी प्रेरणा का अनुसरण करें। इतना आसान कहना है, अपनी सही प्रेरणा ढूंढना इतना मुश्किल, क्योंकि आजकल युवा अधिकांशतः प्रमुखता के प्रभाव में आते हैं और सोशल मीडिया के प्रभाव में आते हैं। वे किसी भी काम को अपनी प्रेरणा मानते हैं और फिर कुछ दिनों के प्रयास के बाद उसे बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उनकी प्रेरणा नहीं थी, और इस प्रकार वे अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। तनाव का चौथा कारण दूसरों से उम्मीद करना है। एक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें होंगी, जैसे कि आपका बेटा बहुत सफल व्यक्ति बने, आपके नाम को चमकाए और जैसा जीवन आप चाहते हैं सब कुछ आपकी बात माने। लेकिन क्या कभी किसी की उम्मीदें पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी से कुछ उम्मीद करने लगता है, वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। केवल सोचें कि अगर आपका बेटा आपकी बात के अनुसार नहीं कर रहा है और वह वही नहीं बन रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तनाव आपके मन को पकड़ लेगा। आप एक तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव के तहत आप ऐसे व्यवहार और बातचीत करेंगे जिससे आपके बेटे के साथ ही संबंध बदतर होंगे। इसीलिए एक व्यक्ति को दूसरों से कम उम्मीदें रखनी चाहिए, और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना बंद करें। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दर्द भी मानव तनाव का कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह पूरे दिन अपने दर्द के बारे में सोचता रहता है, जो उसके मन को दुखी विचारों से भर देता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त होने लगता है। इसको सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ओ बुद्ध, शारीरिक दर्द किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति अपने जीवन के बाकी समय तक तनाव में जीवित रहेगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि मानव जानवरों को समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। हमारे जीवन में चोटें लगती हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मौत आती है। इसलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह किसी के जीवन में समय से पहले आती है और किसी के बाद आती है, लेकिन सभी के पास आती है। जब मानव मन इसे अच्छी तरह से समझेगा तो उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास और स्वस्थ जीवन शैली को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि उसका शरीर दीर्घकालिक रूप से स्वस्थ रहकर सही तरीके से काम कर सके। तनाव का अगला कारण अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय नहीं देना है। कुछ लोगों को अपने मन में एक विचार आता है और वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, और जब उन्हें उस काम में असफलता मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक व्यक्ति को इसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। एक व्यक्ति को भी अच्छी तरह सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए
अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि उस योजना से बाद में तनाव ना हो। टाल मटोल करना तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है। आज के काम को आगे बढ़ाना। आपने यह कहावत सुनी होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य अपने आज के काम को कल के लिए टाल देता है अपनी आलस्य के कारण, और फिर टाल मटोल एक आदत बन जाती है। एक टाल मटोल करने वाले का काम कभी समय पर पूरा नहीं होता है, और अगर किसी कारण से वह हो भी जाए तो यह वह उत्कृष्ट नहीं होता है जैसा कि यह हो सकता था, और फिर यह चीज व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन टाल मटोल या आखिरी क्षण में काम करने की आदत को छोड़कर किसी कार्य को समय पर शुरू करने और उसे समय पर पूरा करने का स्वाभाविक तरीके से सामर्थ्य विकसित करना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा कर सकेगा और तनाव से बच सकेगा। यदि आप अपने जीवन में तनाव को कम करना चाहते हैं तो उपरोक्त तत्वों को ध्यान में रखें और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाएं। अच्छे स्वास्थ्य, योग, समय प्रबंधन और योजनाओं को समझने में सही ध्यान देने से आप तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की इस बातचीत को सुनकर बुद्ध ध्यानवश कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतने सारे बातों का पालन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है। आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी काम आप कर रहे हों उस पर ही ध्यान केंद्रित करें, और अगर आपका मन भटक जाए तो जैसे ही आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर वापस लें। यह सबसे सरल और बेहतरीन तरीका है स्ट्रेस मुक्त रहने का। जब आप खाने के लिए खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान केंद्रित करें, उसका स्वाद आनंद लें, उसे महसूस करें। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन और शरीर एक स्थान पर केंद्रित रहेंगे। इससे दोनों के बीच कोई दूरी नहीं होगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। आज की युवा पीढ़ी 2-3 कामों को एक साथ करने में आदत डाल चुकी है, जैसे फोन पर बातचीत करते हुए गाड़ी चलाना, टीवी देखना या खाते समय फोन का इस्तेमाल करना। और फिर वे शिकायत करते रहते हैं कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन बेचैन हो गया है, मैं चिड़चिड़ाया हुआ हूं। जब कोई व्यक्ति एक साथ 3 काम करता है तो तनाव प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन केवल एक काम पर ही पूरी ध्यान दे सकता है। वह कभी भी 2 कामों पर पूर्ण ध्यान से समर्पित नहीं हो सकता। इसलिए संभवतः जितना हो सके एक ही काम पर पूरी ध्यान देने का प्रयास करें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।